Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 6, Combustion and Flame. Part 2, न्यू टॉपिक, फ्लैम. फ्लैम का मीनिंग होता है ज्वाला. ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लैम. एलपीजी फ्लैम को आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? तो उनका ज्वाला का कलर कैसा है वो आपको बताना है. व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? तो कैंडल का फ्लेम का कलर कैसा होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7. तो क्लास 7 में हमने क्या किया था वो याद करो. मैग्नीशियम के रिबन को कैसे हमने जलाया था. इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल नंबर 6.2 यू कैन डू दैट नाउ. टेबल नंबर 6.2 में देखेंगे. तो कौन से जो मटेरियल है तो उसको बर्निंग करने से क्या होता है, फ्लेम होती है, और किसमें नहीं होती. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 6.9. फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसेन बर्नर. तो केरोसिन लैम्प में फ्लेम कैसी होती है, कैंडल में फ्लेम कैसी होती है, बंसेन बर्नर में कैसी होती है, वो अब हम देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे केरोसिन, ये जो क्या है, केरोसिन लैम्प है, तो उसके अंदर फ्लेम कैसी है वो आप इधर देख सकते हैं. ओके. तो उसके बाद क्या है, ये कैंडल है, तो कैंडल के अंदर ये फ्लेम कैसी होती है वो आप देख सकते हैं. उसके बाद बंसेन बर्नर है, तो ये क्या है, बंसेन बर्नर है, तो उसके अंदर ये फ्लेम कैसी होती है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं. Record your observation and mention whether on burning the materials from the flame or not. तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कौन से मटेरियल होते हैं, तो उसके जलने से क्या होता है, उसके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होती है या नहीं होती. तो आप कैंडल को जलाओगे तो आपको पता ही उसके अंदर फ्लेम होती है या डस्ट नॉट फ्रॉम फ्लेम. मैग्नीशियम को जलाओगे तो आपको पता है उसके अंदर फ्लेम होती है, डस्ट नॉट फ्लेम. कैंपर को आप जलाओगे तो भी पता चल जाएगा. केरोसिन स्टोव को जलाए तो भी पता चल जाएगा. चारकोल को जलाए तो भी पता आपको चल जाएगा. सब तो आपको पता ही है कि जो भी मटीरियल है तो उसको आप क्या करोगे, जलाओगे, बर्निंग करोगे. तो उसके बर्निंग करो तब क्या होता है, जो मटीरियल उसके अंदर काफ़ी में फ्लेम होती है तो काफ़ी में नहीं होती, यानी ज्वाला अभी प्रोड्यूस नहीं होती. तो वो सब आपको पता ही है. न्यू टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अब हम देखेंगे. एक्टिविटी 6.5. लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4 to 5 centimeter long this glass tube with a pair of tongues and introduce it one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. फिगर नंबर 6.10. तो फिगर नंबर 6.10 में हम देखेंगे. तो ये कैंडल लिया है, कैंडल को बर्निंग करके उसको क्या होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है. इसके बाद क्या करना है, विद द पेयर ऑफ द टंग्स एंड द वन एंड ऑफ द डार्क जोन नॉट फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम, हमको क्या करना है, जलाना है. ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. डू यू सी द फ्लेम कॉट एट दिस एंड द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ while? If so, what is the produce of flame? Notice that the wax near the heated wick melts quickly.
तो उसके बाद क्या करना है आपको, क्या करना है, पेयर ऑफ द टंग्स होते हैं उसको, तो ग्लास ग्लास ट्यूब्स के उससे पकड़ के उसको इधर से क्या करना है, जलाना है। तो क्या होगा, इधर आप दूसरी तरफ से मैस्टिक से लगे, इधर तो आप जलाओगे तो इधर आप जलाओगे, इधर जो पूरा पार्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, वैक्स नियर द हीटेड, तो हीटेड होने लगेगा, तो क्या होगा, उसको पिघलना जो वीक होगी वो क्या होगा, पिघलना जल्दी से, वो उसका मेल्टिंग जल्दी से क्विकली शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होगा, जल्दी से वो पिघल जाएगा। The substance which vaporize during burning give flames, तो जो भी सब्सटेंस हो, जो भी पदार्थ हो, तो उसको हम, उसका वेपोराइज कब होता है, तो उसको हम जलाएंगे, बर्निंग करेंगे, तो हमको क्या होता है, गिव्स फ्लेम्स। तो वहाँ क्या होती है, ज्वाला क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो उसका वो सब्सटेंस क्या क्या कर सकते हैं, हम वेपोराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज टू द wick and are vaporized during burning and from flames। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज टू द विक। तो केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स को राइज किसके थ्रू होता है, विक के थ्रू होता है। तो ये जो मटेरियल है उसके क्या कर सकते हैं, हम वेपोराइज कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लेम होता है। तो इसीलिए हमको क्या कर सकते हैं, उसको वेपोराइज। चारकोल ऑन द अदर एंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। तो चारकोल को हम वेपोराइज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको जलाते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस नहीं होता, फ्लेम प्रोड्यूसिंग नहीं होता। सिंपल है, वो सब आपको पता है। जब चारकोल को आप जलाओगे तो प्रोड्यूस होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगा, ऑब्जॉर्व नहीं होगा, तो उसको वेपोराइज नहीं होगा चारकोल का। When the candle flame is steady, जब कैंडल का फ्लेम, उसकी ज्वाला स्टेडी हो जाए, तो क्या करने का, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, फिगर नंबर 6.11। जब कैंडल का फ्लेम, फिगर नंबर 6.11 में देखेंगे, जब कैंडल का फ्लेम स्टेडी हो जाता है तब क्या करेंगे, क्लीन ग्लास प्लेट होगी, एक क्लीन ग्लास प्लेट होगी, तो उसका जो फ्लेम, जो ये जो फ्लेम है उसका लुमिनियस जोन होगा, तो उसको बीच में, उसको हम क्या करना है, स्टेडी, वहाँ पे फ्लेम उसको स्टेडी ही रखने का है। होल्ड इट देयर विद द पेयर ऑफ टंग्स फॉर अबाउट 10 सेकंड, देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो पेयर ऑफ द टंग्स के क्या करना है, 10 सेकंड के लिए वहाँ पे उसको होल्ड करके रखने का, पकड़ के रखने का है, तो उसके बाद उसको रिमूव कर देना है। तो हमको क्या ऑब्जर्व होगा, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म ऑफ द ग्लास प्लेट और स्लाइड, इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लुमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। तो वहाँ पे क्या पड़ जाएंगे, जो ग्लास प्लेट होगी, तो वहाँ पे क्या हमको मिलेगा, सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, यानी पूरा ब्लैक किया हुआ मिलेगा। तो इधर क्या मिलेगा हमको, उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या मिलेगा, ऐसा ब्लैकिश हमको मिलेगा। ओके, तो वो क्या इंडिकेट करती है, दो फ्लेम के जो लुमिनियस जोन होते हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम के जो लुमिनियस जोन होते हैं वहाँ पे जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या बन जाती है, ब्लैकिश रिंग बन जाती है।
तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 सेकंड, फिगर नंबर 6.12। फिगर नंबर 6.12 में देखेंगे तो थिन लॉन्ग कॉपर वायर को हमको पकड़ के रखना है, तो उसको कहाँ फ्लेम देनी है, इसका नॉन लुमिनियस जोन में। जो कैंडल है तो कॉपर वायर को हमको इधर से ऐसे पकड़ के रखने का है, उसके नॉन लुमिनियस जोन, फ्लेम की जो नॉन लुमिनियस जोन होगी वहाँ पे उसको रखने का है, 30 सेकंड के लिए रखने का है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर वायर का जो भी पोर्शन होगा जिसका जो फ्लेम का आउटसाइड होगा तो वो क्या होगा, रेड हॉट होगा। Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? तो आपने इंडिकेट किया होगा कि फ्लेम का जो नॉन लुमिनियस जोन है तो वहां के टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। In fact, this part of the flame is the hottest part. फिगर नंबर 6.13। तो फिगर नंबर 6.13 में देखेंगे तो फ्लेम का वो जो पार्ट होगा वो सबसे क्या होगा, होटेस्ट पार्ट होगा। All the students look at the figure number 6.13 different zone of candle flame। तो कैंडल फ्लेम का डिफरेंट जोन हम देखेंगे। तो ये कैंडल है, उसके ऊपर क्या है, उसके जो फ्लेम है, तो इधर ये जो है वो क्या है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स। फ्लेम का क्या है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स है, तो कौन से कलर का उसका है, ब्लैक। ओके, उसके बाद देखेंगे मिडल में आएंगे तो मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन, तो किसका कौन सा कलर है, येलो है, तो इधर आपको येलो जैसा देखा है तो वो मिडल जोन है। इसके बाद ये आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन, उसका कलर कैसा है, ब्लू। तो उसका आउटर जोन ऑफ कंबसन होने से उसका आउटर जोन कंप्लीट कंबसन होता है, तो उसको क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। तो उसको आप साइड में ब्लू कलर दे सकते हैं। ओके, तो इधर उसका पार्ट कैसा होगा वो भी हम देखेंगे। इधर ऊपर जो होगा वो किसका होगा, होटेस्ट पार्ट होगा एकदम। जो मिडल जोन में होगा वो कैसा होगा, मॉडरेटरी हॉट होगा। इधर इनर मोस्ट जोन होगा अनबर्न वैक्स वेपर्स का, कैसा होगा, लिस्ट हॉट होगा, यानी थोड़ा गर्म होगा। तो ये क्या है, वैक्स कैंडल है, वो तो हमने देख ही लिया है। तो उसका डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम्स हो गए, तो उसका कौन सा इनर मोस्ट जोन है, मिडल जोन है, आउटर जोन है, उसका कलर कैसा होता है, और कैसा उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है होटेस्ट पार्ट होता है, बीच वाला होता है मॉडरेटरी होता है, तो नीचे वाला लिस्ट हॉट होता है, थोड़ा ही गर्म होता है। गोल्डस्मिथ blow the outermost zone of the flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver, फिगर नंबर 6.14। तो फिगर नंबर 6.14 में हम देखेंगे कि जो मेटालिक ब्लो पाइप होती है तो गोल्डस्मिथ क्या करते हैं कि जो फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्टिंग करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। Why do they use the outermost zone of the flame? तो वो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन का यूज ही क्यों करते हैं।
तो हम फिगर नंबर 6.40 में देखेंगे गोल्डस्मिथ ब्लोइंग थ्रू अ मेटालिक पाइप। तो मेटालिक पाइप के गोल्डस्मिथ कैसे ब्लो करता है तो उस फिगर में दिखाया है। ये जो गोल्डस्मिथ है कैसा मेटालिक पाइप है, उसके अंदर क्या करता है, कैसे उसके अंदर ब्लोइंग करता है। ओके, न्यू टॉपिक, व्हाट इज फ्यूल। Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are called fuels. तो आप रिकॉल करो कि जो भी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी वो है वो तो डोमेस्टिक है, एंड इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कौन सा यूज होता है, वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन का। तो इन सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इन सब पदार्थ को क्या कहेंगे, फ्यूल्स कहेंगे। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। गुड फ्यूल किसको कहते हैं, तो इजीली अवेलेबल हो, वो इजीली हमको मिलता है। इट इज चीपर, तो वो सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स इजीली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट। तो मॉडरेट रेट में वो हवा के अंदर इजीली उसका बर्न होना चाहिए, इजीली जलना चाहिए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी अंडरसीरेबल सब्सटेंस। अंडरसीरेबल सब्सटेंस उसको हम जलाते हैं तो उसके अंदर अंडरसीरेबल सब्सटेंस कोई लिव होना नहीं चाहिए। There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. तो अब हम कोई भी फूल को हम प्रोबेबली कोई भी फूल को हम आइडियल फूल अब कंसिडर कर ही नहीं सकते। We should look for a fuel which fulfills most of the requirement for a particular case. तो आप लुक कर सकते हो जो भी फ्यूल हो वो कब विच फुलफिल मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर केस में उसको मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट में पर्टिकुलर केस में उसका यूज होना चाहिए। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, तो सब फ्यूल का कॉस्ट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, तो सम फ्यूल दूसरे फ्यूल्स के क्या होता है, चीपर होता है। सबका दाम तो सेम ही नहीं होता, सब अलग अलग होता है फ्यूल के हिसाब से। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर टू यू, ग्रुप देम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल इन टेबल नंबर 6.3। 6.3 में हम देखेंगे तो सब फ्यूल जो है वो सब फ्यूल से हम परिचित है, वो किसके ग्रुप में, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है वो। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर टेबल नंबर 6.3, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में क्या है, ऑयल है, लिक्विड फ्यूल्स में क्या है, केरोसिन ऑयल है, गैसियस फ्यूल्स में क्या है, नेचुरल गैस है। ओके, अब न्यू टॉपिक देखेंगे, फ्यूल इफिशियंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कॉयल एंड एलपीजी एज फ्यूल, विच फ्यूल वुड यू प्रीफर। तो आपको सपोज क्या है, आपको क्वांटिटी वाटर को आपको जो क्वांटिटी दी जाएगी उसको क्या करना है, आपको बॉयल करना है। तो आप इसमें कौन से फ्यूल का यूज़ करेंगे, काउडंग का यूज़ करेंगे, कॉयल का करेंगे एंड एलपीजी का करेंगे, कौन से फ्यूल का यूज़ करेंगे, और उसमें से आप किसको प्रीफर करेंगे, काउडंग को, कॉयल को एंड एलपीजी को। इन तीनों फ्यूल में से आप किसको प्रीफर करेंगे। गिव योर रीजन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपको पेरेंट्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें से हम किसका यूज़ करेंगे, तो आप पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हैं। डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो ये तीनों फ्यूल से वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है।
The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called a कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं? जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, उसको क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल किलो जूल पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट कौन सा है? किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल नंबर 6.4। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल नंबर 6.4 कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। तो इधर फ्यूल का नाम दिया गया है, इधर कैलोरीफिक वैल्यू है यानी किलो जूल पर केजी। पहले क्या है? काउ डंग, क्या है उसका क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 6000 to 8000। उसके बाद वुड, उसका कितना है? 17,000 to 22,000। कॉयल, तो उसका कितना है? 25,000 to 33,000। पेट्रोल का कितना है? 45,000। केरोसिन का कितना है? 45,000। डीजल का कितना है? 45,000। मीथेन का कितना है? 50,000। ओके। सीएनजी का कितना है? 50,000। एलपीजी का 55,000। बायोगैस का 35,000 to 40,000। एंड लास्ट हाइड्रोजन का कितना है? 1,50,000। तो ये हमने देख लिया जो फ्यूल है उसके कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स कितने, उसके फ्यूल के हिसाब से उसको कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमने देख लिया। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।